हेलो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीके जीएस ट्रिक आरके चैनल में। दोस्तों 17 सितंबर 2018 को 3 शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुए थे। उन तीनों शिफ्ट में जितने भी साइंस के प्रश्न उत्तर पूछे गए थे उन सभी प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। दोस्तों निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों आयरन का। प्रश्न 2 है दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों भार के रूप में। प्रश्न 3 है दोस्तों, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो राइट आंसर है दोस्तों चाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों गर्भाशय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो राइट आंसर है दोस्तों एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो राइट आंसर है दोस्तों कबूतर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 18वें तत्व के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो राइट आंसर है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो राइट आंसर है दोस्तों पोर्पोकाइसेस। पोर्पोकाइसेस जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों ठोस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सुचालक प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों दाब पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों 10। फर्स्ट सिटिंग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कवर कर लिए हैं। अब आगे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 में सेकंड सिटिंग में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? तो राइट आंसर है 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनने में आसानी होते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों अधात्व धारणीयता। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती हैं?
तो राइट आंसर है दोस्तों 4 कक्षाएं होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। तो राइट आंसर है दोस्तों अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों जड़त्व के नियम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों 1/6। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों बेकिंग सोडा का। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 में सेकेंड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17 सितंबर 2018 में तीसरे शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिक आंतरिक कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों पेरेनिकाइमा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉनों पर आरोपित बल कहलाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। तो राइट आंसर है 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। तो राइट आंसर है दोस्तों वृषण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो राइट आंसर है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टाइट्रिक अम्ल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैस और पानी के प्रवेश को रोका है। तो राइट आंसर है दोस्तों सुबेरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण नमक के विलय के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों अनुदैर्ध्य।
अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो आंसर है डी ब्लॉक से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कॉन्डेंस होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों 90 डिग्री की। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रखता है? तो राइट आंसर है दोस्तों संवेग। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों 18। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, उन तीनों शिफ्ट के साइंस में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब लेकर आएंगे।